राम राम भाइयों, सनातन ज्ञान एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे सनातन धर्म में जो उपासना है उसका क्या महत्व है और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, कट्टर सनातनी हो तो जरूर सुनना। ठीक है, तो दो उपासना होता है, एक होता है सगुण उपासना, एक होता है निर्गुण उपासना। अब ये सगुण उपासना क्या है, निर्गुण उपासना क्या है, समझना। निर्गुण उपासना, अच्छा, उपासना को हम लोग भक्ति भी बोल सकते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, है ना। तो निर्गुण उपासना का मतलब क्या होता है कि ना भगवान को कुछ देना है, ठीक है, ना उससे कुछ लेना है, सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है, उसका चिंतन करना है, उसका नाम जपना है। ठीक है, मतलब उस पर ना कोई पैसा खर्च करना है, ना कुछ वस्त्र उसको लगाना है, ना भोग लगाना है, ना पूजा करना है, ना आरती करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ उसका नाम लेना है, ध्यान लेना है, उस पर ध्यान लगाना है और भगवान का नाम मुंह में मतलब रटते रहना है। ठीक है, ये होता है निर्गुण भक्ति, है ना, या निर्गुण उपासना कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई नियम नहीं है ना। आप आराम से कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, है ना, बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ पैसा लगाए, है ना, बिना कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाए। ठीक है, आप एकदम एकांती में आप उसका ध्यान लगा सकते हैं। ये होता है निर्गुण, और ये कठिन होता है क्योंकि इसी में इंसान भटकता है। ठीक है, सगुण क्या होता है? सगुण बहुत सरल होता है जी, इसमें कुछ नहीं करना होता है जी। कोई भी कितनों भी पापी हो जी, वो मतलब अच्छा, सबसे अधिक यही भक्ति होता है जी। ठीक है, पूजा पाठ करना है, आरती करना है ना, उसके बाद ईश्वर को भोग लगाना है। ठीक है, मतलब भगवान को हर वो चीज इस सगुण उपासना में दिया जाता है जो भगवान को जरूरत है। मतलब जो सगुण भक्ति होता है, जो सगुण प्रवृत्ति का भक्त होता है, वो सोचता है कि भगवान को कपड़ों की जरूरत है, भगवान को खाने पीने की जरूरत है ना, भगवान को जो है गाना की जरूरत है, भगवान को आरती की जरूरत है, भगवान को जो है स्वरूप की जरूरत है, इसलिए मूर्ति बनाना है। ठीक है, तो ये होता है सगुण उपासना, और ये सगुण उपासना हर इंसान करता है। ठीक है, सगुण उपासना अनपढ़ से अनपढ़ करता है, और सबसे सरल ये है, इसलिए ये करता है। जो सबसे कठिन है वो है निर्गुण उपासना, बहुत कठिन है। अगर आपको निर्गुण उपासना करना है तो एक आपको ब्रह्मचर्य जैसा जीवन जीना होगा, मतलब सही मार्ग में चलना होगा, भगवान का चिंतन करना होगा। ठीक है, मतलब मोह माया एकदम दिमाग से एकदम हटा देना होगा। ठीक है, और ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, यानी कि निर्गुण उपासना में ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, सगुण उपासना में ईश्वर को चाहिए, भोग चाहिए, पूजा पाठ चाहिए। ठीक है, उसको अच्छे वस्त्र चाहिए, उसका मूर्ति बनाना है, ये सब करना है। ठीक है, तो आपको चुनना है कि आप निर्गुण भक्ति करेंगे या सगुण भक्ति करेंगे। मैं तो निर्गुण भक्ति करता हूँ जी। ठीक है, राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।